स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो सभी इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूज़ के बारे में सभी जानकारी हिंदी में मैं दूंगा आपको। और इस वीडियोज़ को यदि आप फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब यू आर अप्लाइंग। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप 100% सिलेक्ट होंगे। तो इसमें जो मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं और उसके बेस्ट सिंपल आंसर्स दिए हैं, वो अब मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। और उससे पहले मैं पैरामीटर ऑफ असेसमेंट भी बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले पैरामीटर ऑफ असेसमेंट देखते हैं। देखिए, प्रिपरेशन चेकलिस्ट फॉर ए सक्सेसफुल इंटरव्यूज़। देखिए, हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसकी एक चेकलिस्ट सबसे पहले बनाइए और पैरामीटर्स चेक करिए। सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर एक इंटरव्यू में आपका असेसमेंट किया जाता है। यदि इन पैरामीटर्स पे आप फिट हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, कोई शक नहीं है इस बात में। तो सबसे पहले आपको ये पैरामीटर्स पूरे पता होना चाहिए और इस पैरामीटर्स पर आप फिट होने चाहिए। तो देखिए, पहला पैरामीटर क्या है, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो ड्रेसअप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ड्रेसअप आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन बना देता है। तो ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है कि आपके कपड़े एकदम नए हों या एकदम महंगे हों, और लेकिन ड्रेसअप का मतलब है कि कपड़े आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, आप उस ड्रेसअप में प्रेजेंटेबल और प्रोफेशनल लगने चाहिए। ठीक है, ड्रेसअप में ये भी आता है कि आपके बाल एकदम सही होने चाहिए, शूज़ आपके वेल पॉलिश होने चाहिए, नेल आपके कटे हुए होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका एक पूरा गेटअप आपका एकदम सही होना चाहिए और उसमें आप एक प्रोफेशनल लगने चाहिए। तो ये होता है ड्रेसअप। यदि आपका ड्रेसअप सही नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें एक नेगेटिविटी बनती है। दूसरा पॉइंट देखिए, कॉन्फिडेंस। आपका इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, बोलने में, आपका बॉडी लैंग्वेज में और आंसर्स की ऑनेस्टी में आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ये ज़रूरी है। यदि आपको अंदर से लगता है कि आप इस जॉब के लिए पूरी तरह सूटेबल हैं तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपके पास आ ही जाएगा और वो बॉडी लैंग्वेज में शो होगा आपका। तीसरा देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स है। यदि कम्युनिकेशन स्किल आपका सही नहीं है तो आप अपनी जॉब को सही तरह से नहीं कर पाएंगे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे लोगों से। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली और एबिलिटी टू कम्युनिकेट कन्विंसिंगली और लॉजिकली। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका चेक किया जाता है सभी इंटरव्यूज़ में कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई भी आप पॉइंट बोल रहे हैं इंटरव्यू में तो उसको कन्विंस करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको, उस पॉइंट को आप कन्विंस कर सकें, उस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकें। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का तरीका ये है कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है अपने ग्रुप में बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूज़पेपर्स पढ़िए और न्यूज़ देखिए। उससे आपका एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है किसी भी चीज़ के बारे में बोलने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका चेक किया जाता है सभी इंटरव्यूज़ में, चाहे वो इंटरव्यूज़ किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूज़ में आप बार बार खांस रहे हैं, बार बार यॉनिंग या जमाई ले रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं या कुछ मुंह में कुछ खा रहे हैं, आप इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठिए और चीयरफुल मूड में रहिए और आंखों से आंखें मिला के बात करिए। इस तरह की आपकी एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यहाँ पर मैंने एक वाइड सेंस में यूज़ किया है। ऑनेस्टी आपके सारे आंसर्स में ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप कोई भी उसको गलत इन्फॉर्मेशन न दें। आपके सीवी में जो भी कुछ लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स उसमें ऑनेस्ट होने चाहिए, उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और सीवी के बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि सीवी में सारी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और सीवी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूज़ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सीवी में नहीं लिखी है। ये चेक किया जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस चेक करने के लिए पूछा जाता है कि विच इज़ द थिंग दैट यू हैवंट इंक्लूडेड इन सीवी। तो आपको पता होना चाहिए कि सीवी में आपको क्या क्या लिखा है आपने और क्या क्या आपने नहीं लिखा है, और सीवी के सारे पॉइंट्स आपको एकदम सारे पता होना चाहिए। अगर हॉबी कुछ लिखी हो तो उस हॉबी के बारे में पता होना चाहिए आपको, और सारी इन्फॉर्मेशन अप टू द पॉइंट और करेक्ट होनी चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। वो सीवी आपका पुराना नहीं होना चाहिए। तो ऑनेस्टी से मतलब यही है कि ऑनेस्ट आपके सारे आंसर्स इंटरव्यू के दौरान ऑनेस्ट होने चाहिए, और आपका सीवी में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारी सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सीवी में आए, सीवी को बनाने का जहाँ तक सवाल है तो सीवी में ज़रूर एक फ़ोटो लगाइए, सीवी में अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, सीवी में अपना लास्ट में साइन करिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। दो दो पेज का आप सीवी बना सकते हैं। सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाइटे, एक होता है रिज्यूमे। रिज्यूमे जो देते हैं वो फ्रेशर्स देते हैं, और सीवी एक्सपीरियंस लोग यूज़ करते हैं सीवी को, जिसमें उनका सारा एक्सपीरियंस 1 बाय 1 सारा लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सीवी और इसका रिज्यूमे का भी थोड़ा सा बताया।
नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सूटेबिलिटी। आपको सबसे पहले तो आपको खुद को कन्विंस होना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, चाहे वो जॉब टीचिंग का हो, चाहे वो जॉब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का हो, किसी का भी हो। आपको पता होना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं और आप इस जॉब को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, तभी आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा। वो सूटेबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है इंटरव्यू बोर्ड में। और नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिफाइड सैलरी। जस्टिफाइड सैलरी का मतलब ये है कि जो आपको करेंट सैलरी मिल रही है उससे बहुत ज़्यादा हाइपर सैलरी आपको नहीं मांगना चाहिए। सपोज यू आर गेटिंग 20,000 रुपीज़ एंड यू आर आस्किंग फॉर ऑटोमेटिकली 50,000 रुपीज़ ऑल ऑफ ए सडन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सैलरी, आपका जो सैलरी का एक्सपेक्टेशंस है और कंपनी का जो सैलरी का जो पैरामीटर्स वो मैच करने चाहिए। आपकी सैलरी और कंपनी की सैलरी मैच करनी चाहिए, तभी कोई कंपनी आपको रखेगी। तो आपको हमेशा एक जस्टिफाइड सैलरी मांगनी चाहिए। जस्टिफाइड सैलरी का मतलब है कि आपको अभी 20,000 मिल रहे हैं तो आप 25,000 30,000 रुपये मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 60-70 हज़ार रुपये मांगने लगें, इस तरह से नहीं। मतलब आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो जस्टिफाइड सैलरी होनी चाहिए कंपनी की नज़रों में। तो ये थे दोस्तों प्रिपरेशन चेकलिस्ट। ये है आपका पैरामीटर ऑफ असेसमेंट। इन पैरामीटर्स पे आपको चेक किया जाएगा। यदि इन पैरामीटर्स पे आप खरे उतर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा किसी भी कंपनी में या किसी भी इंटरव्यू में। ये पैरामीटर ऑफ असेसमेंट को आप अच्छे तरीके से किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले इन पैरामीटर ऑफ असेसमेंट को अच्छे तरह से तैयार करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऐसे भी पूछा जा सकता है, या ब्रीफ योर सेल्फ। इन सभी का मतलब एक ही होता है और ये नॉर्मली स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है। इस क्वेश्चंस को पूछने का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना और आपके बारे में एक रफ प्रोफाइल। हालांकि सीबी इंटरव्यूअर के सामने होता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पज़ होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाए, आप किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए। तो दो इसके पर्पज़ होते हैं और एक रफ आइडिया में हो जाता है इंटरव्यूअर को आपके बारे में, ताकि इसके बारे में फिर आगे आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सके। तो इस क्वेश्चन का जवाब देते समय आप ये 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको आप इंक्लूड करिए और एक अच्छा सा आंसर बनाइए। इसको बहुत ज़्यादा लेंदी मत बनाइए, इसको सिंपल और शॉर्ट रखिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो सीबी में लिखी हुई हैं आपके, तो इंटरव्यूअर बाद में आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले नेम, वैसे तो लिखा हुआ है सीवी में, लेकिन नेम बताना चाहिए अपना। दूसरा पॉइंट है प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली आप कहाँ से हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए। आई हैव डन माई MA, आई हैव डन माई MBA, आई हैव डन माई MCA, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बताइए। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वर्क एक्सपीरियंस जरूर इंक्लूड करिए कि अब मैं 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। 5 साल, 6 साल, 4 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो बताइए, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर बताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। और फैमिली बैकग्राउंड बताइए। ये 5 पॉइंट को मिला के आप अपना एक आंसर बना सकते हैं और एक बढ़िया आंसर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक सैम्पल आंसर, बेस्ट सैम्पल आंसर बताऊंगा। इसमें जो वेरिएबल है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नाम की जगह आप अपना नाम रख सकते हैं, क्वालिफिकेशन की जगह आप अपनी क्वालिफिकेशन रख सकते हैं, तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये है बेस्ट सैम्पल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आई एम बसंत सिंगल, ओरिजिनली फ्रॉम ग्वालियर। आई हैव डन माई MA इन इंग्लिश। I have been teaching English for last 5 years in Neil Career Center. As far as my family background is concerned, I am married with 1 daughter. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमने नाम बताया है, ओरिजिनली मैं कहाँ से हूँ ये बताया है, क्वालिफिकेशन बताइए, कहाँ काम कर रहा हूँ ये बताया, कितने साल से काम कर रहा हूँ ये बताया है इसमें, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है ये बताया है इसमें, और एक थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड दिया है। तो इस तरह से आप अपना टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये आंसर इस तरह से दीजिए कि नेचुरल लगे, रटाया नहीं लगना चाहिए, क्रेमिंग आंसर नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि आपने मगअप कर लिया है इस चीज़ को, मतलब नेचुरल टोन में बोलिए इसको आप। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपका ये आंसर आप इम्प्रेसिव तरीके से बोल सकते हैं इस आंसर को। और इसमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, बसंत सिंघल, इसको आप चेंज कर लीजिए, अपना एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, उसके हिसाब से अपना एक परफेक्ट आप बेस्ट सिंपल आंसर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ्स का मतलब है कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और आपके प्लस पॉइंट से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, आप में कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर आप अपने प्लस पॉइंट्स बता सकते हैं।
कुछ प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ऑनेस्ट हूँ मैं। ऑनेस्ट का मतलब ये है कि आपके काम के प्रति आप ईमानदार हैं, अपने डेडलाइंस को टाइम पे पूरा करते हैं, तो ये है ऑनेस्ट। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो फोकस रहेंगे, और फोकस रहेंगे तो किसी भी डेडलाइन को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी। आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं किसी भी सिचुएशंस में और किसी भी कंपनी में, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप स्टेप बैक कर सकते हैं और नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, यदि बीपीओ वगैरह की जॉब है, बाहर जा सकते हैं। फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स में आप काम कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो सभी में होना ही चाहिए, तो इस पॉइंट को भी आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आप यदि आप ये पॉइंट्स बता रहे हैं तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लैक्सिबिलिटी, तो फ्लैक्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल दीजिए कि किस तरह से आप फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स में काम करने में कंफर्टेबल हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। या आप ऑर्गेनाइज हैं तो ऑर्गेनाइज किस तरीके से हैं आप, उसका बताइए कि किस तरीके से आप काम को करते हैं, तो वो आपको जवाब देने में समर्थ होना चाहिए। मतलब कोई भी पॉइंट आप बोल रहे हैं तो उसको यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में। नेक्स्ट देखिए सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ये है कि आपसे काम करने के लिए कोई किसी को बोलना नहीं पड़ता, आपको प्रेशराइज नहीं करना पड़ता, आपको टोकना नहीं पड़ता, आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं और आपको जो टास्क दिया गया है उसको आप अच्छे तरीके से टाइम पर पूरा करना चाहते हैं, ये है सेल्फ मोटिवेटेड। और नेक्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकर। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप जल्दी से सही डिसीजन लेते हैं। जल्दी डिसीजन लेना तो जरूरी है ही, सही डिसीजन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप क्विक डिसीजन मेकर हैं तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो इसमें से 2 या 3 पॉइंट आप बोल सकते हैं, लेकिन उनको जो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। जो आप अपना प्लस पॉइंट बता रहे हैं, स्ट्रेंथ बता रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई करना आना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इसको मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, या आपने कहीं से देख लिया है या रट लिया है, आपको उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। तो आप इसमें से वही पॉइंट लीजिए जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए बेस्ट सिंपल आंसर मैं आपको बताता हूँ। एक बेस्ट सिंपल आंसर है, इसमें आप वेरिएबल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आई एम एन ऑनेस्ट, organized and self-motivated person with a positive attitude towards my career and my life. I can also adapt to the environment very fast. तो इस तरह से ये शॉर्ट आंसर है और इम्प्रेसिव भी आंसर है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसमें 3-4 क्वालिटीज़ ली हैं मैंने, ऑनेस्ट, ऑर्गेनाइज, सेल्फ मोटिवेटेड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड माई करियर एंड माई लाइफ, एंड आई कैन ऑल्सो अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट वेरी फास्ट। तो यदि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बिल्कुल सही सही करिए, और कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर फुल स्टॉप है, उसको अपनी वॉइस के हिसाब से ढाल के फिर उस तरह से आंसर दीजिए। मतलब आंसर नेचुरल टोन में होना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आंसर रटा हुआ है। तो इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। और एक चीज़ और बोल सकते हैं इसमें कि आपकी स्ट्रेंथ कंपनी के लिए किस तरह से यूज़फुल है, वो भी आप बोल सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, या मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि मेरा ये स्ट्रेंथ या मेरा ये पर्सनैलिटी ट्रेट कंपनी के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एक बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर योर वीकनेसेस। ये लास्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। वीकनेसेस इसलिए पूछी जाती हैं कि क्या आप में कोई ऐसी वीकनेस है जिससे कंपनी की ग्रोथ पर फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर अपना जो आपका जो नेचर है, जो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसके कुछ क्वालिटीज़ आप बता सकते हैं, लेकिन इस तरह से बताइए कि वो जॉब से डायरेक्टली लिंक ना हो या उससे जॉब आपका इम्पैक्ट ना होता हो। तो इस तरह के प्लस पॉइंट्स ही बताइए, इसमें वीकनेसेस नहीं बताइए। और इस पॉइंट्स को बताते समय ये जरूर बताइए कि ये पॉइंट जरूर बोलिए कि ये मेरा वीक पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब मैंने इसको ओवरकम कर लिया है, या मैंने अब इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम टू डिटेल ओरिएंटेड, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करना पसंद करता हूँ। तो ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो डिटेल में काम करते हैं तो वो तो एक सॉरी एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा। डिटेल ओरिएंटेड आप बोल सकते हैं। ट्रस्ट पीपल इजीली, ये आपके एक नेचर का एक पार्ट है। ट्रस्ट पीपल इजीली, आप लोगों का आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये जरूर बोलिए कि ये मेरा वीक पॉइंट है, लेकिन मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए ये दोनों ही पॉइंट्स या जितने ये पॉइंट मैं बताऊँगा, ये किसी भी जॉब को डायरेक्टली इम्पैक्ट नॉर्मली नहीं करते। नेक्स्ट है इम्पेशेंट बोल सकते हैं। इम्पेशेंट हूँ मैं,
नेक्स्ट नर्वस विद स्ट्रेंजर्स, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो भी मेरे दिल में होता है या जो भी मैं बोलना चाहता हूँ वो डायरेक्ट बोल देता हूँ। तो इस तरह से आप 2 या 3 पॉइंट बोल सकते हैं इसमें। अब देखिए बेस्ट सिंपल आंसर मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट सिंपल आंसर देखिए, आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड समटाइम्स हर्ट पीपल अनइंटेंशनली, बट आई एम वर्किंग ऑन दिस वीकनेस एंड ट्राइंग टू ओवरकम इट। देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आई एम वर्किंग ऑन दिस वीकनेस एंड ट्राइंग टू ओवरकम इट। ये जरूर जोड़िए किसी भी वीकनेस को बताने से पहले, और 1 या 2 वीकनेस बताइए, ज़्यादा वीकनेसेस मत बताइए अपनी। आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड समटाइम हर्ट पीपल अनइंटेंशनली, मतलब बिना किसी मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं हर्ट कर देता हूँ लोगों को। लेकिन आपने लास्ट में ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप इस वीकनेस पे काम कर रहे हैं और इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका आप नेट से सर्च कर लीजिए, न्यूज़पेपर में देख लीजिए, फ्रेंड सर्कल में अपना आप डिस्कस कर लीजिए। तो स्टडी द कंपनी इन गुड डिटेल। आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, उस कंपनी की कस्टमर सर्विस क्या है, उस कंपनी के किस तरह से वो आफ्टर सेल्स सर्विस देती है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो आप नेट से पूरी जानकारी ले सकते हैं। करेंट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं कंपनी में, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में आप जा रहे हैं या किसी भी कंपनी में जा रहे हैं आप, या किसी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो करेंट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं ये आपको सारे अवेयरनेस होनी चाहिए। कॉम्पिटिटर कौन है इस कंपनी का, ये सारे पता होना चाहिए आपको। पार्टनर्स और प्रमोटर्स कौन है इस कंपनी के, डायरेक्टर्स और हेड कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी जानकारी आप नेट से अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करके आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। करंट इश्यूज़ क्या हैं कंपनी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में इंक्लूड करके अपने आंसर को बना सकते हैं। तो अब देखिए इसमें बेस्ट सिंपल आंसर मैंने एक बनाया है, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं। एज फार एज आई नो, दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। This company is known for its after sales services and provide good customer satisfaction. The company has branches all across the country and expanding overseas also. I would feel proud to be associated with this company as it provides excellent career prospects for its employees. तो यहाँ पर मैंने कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट्स बताए हैं कि कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में डील करती है, कंपनी की सभी जगह ब्रांचेज हैं, कंपनी ओवरसीज़ भी एक्सपेंड कर रही है, और मुझे बहुत खुशी होगी यदि मैं इतनी रेपुटेड कंपनी में काम करूँगा। तो आप ये बोल सकते हैं, इस तरह से आप एक अच्छा आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू वांट टू वर्क, सॉरी व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी के बारे में आप क्या, आपको चीज़ पसंद है, कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा पसंद है आपको, कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, कंपनी में जो ग्रोथ आपको मिल सकती है वो पसंद है, कंपनी का प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट आपको पसंद है, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो शेयर व्हाट यू लाइक, तो इसमें आप ये जो भी चीज़ें आपको कंपनी के बारे में पसंद है वो आप बोल सकते हैं, या कंपनी में आप किस तरह से एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर किया जाता है, किस तरह से ग्रोथ दी जाती है वो चीज़ आपको पसंद है, या आपको अब्रॉड जाने का चांस मिल सकता है वो चीज़ पसंद है, तो आप वो आप सारा शेयर कर सकते हैं। तो शेयर व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म गोल। आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, आप मैनेजर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मार्केटिंग में बनना चाहते हैं, तो उसको आप रिलेट करिए कि यहाँ यदि मैं काम करूँगा तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो सकता है और वो कंपनी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका बेस्ट सिंपल आंसर। देखिए ये है इसका बेस्ट सिंपल आंसर, तो इस तरह से बोलिए इसको। It's a great honor for anyone to work in a prestigious company like yours. When I read about the vacant position in the company, I found that my skills and interests are matching with your requirement, and this is the best place where I can utilize my skills to contribute to the company's growth and improve my career path. आपने ये बता दिया कि इस कंपनी में यदि मैं काम करूँगा तो मेरा करियर गोल भी पूरा होगा और कंपनी को भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और एक प्रेस्टिजियस कंपनी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन आंसर है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई शुड बी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। तो यहाँ पर आपको अपने आप की, अपनी स्किल्स की, अपनी एक्सपीरियंस की, अपनी पर्सनैलिटी की और अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट की मार्केटिंग करनी है। आपके अंदर कोई एक ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको ये बताना है जो नॉर्मली और दूसरे में आपको लगता है कि नहीं है। तो शेयर योर स्ट्रेंथ, अपने प्लस पॉइंट, आप सबसे मेन जो प्लस पॉइंट आप बताइए। आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, दूसरों से बहुत अच्छे हो सकते हैं, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कन्विंसिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, सेल्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं आप। तो कोई एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताना है। नेक्स्ट देखिए, शेयर योर एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आपका जो लंबा एक्सपीरियंस है वो किस तरह से कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो आप बता सकते हैं। शेयर योर स्किल्स रिलेटेड टू द जॉब, जॉब के रिलेटेड, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड कोई अच्छी स्किल है आपके पास तो वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे सेल्स में आपका रिकॉर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, या पर्सनल रिलेशंस में, किसी भी फील्ड में यदि आपका एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, स्किल अच्छी है, तो वो सारा आप शेयर करिए यहाँ पर। और अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो जरूर बताइए यहाँ पर इसको। तो बेस्ट सिंपल आंसर मैं आपको इसमें बताऊंगा, एक आपको फ्रेशर के लिए बताऊंगा और एक एक्सपीरियंस के लिए बताऊंगा मैं आपको। तो ये फ्रेशर के लिए एक आंसर है। सर, एज ए फ्रेशर आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क इन ए गुड कंपनी लाइक दिस। आई थिंक आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स हेयर टू द कंपनीज ग्रोथ एंड इम्प्रूव माई करियर पाथ ऑल्सो। देखिए, यदि आप फ्रेशर हैं तो आप बस अपना एक एक्साइटमेंट बताइए और ये बताइए कि आप बहुत ही ज़्यादा कीन है इस कंपनी में काम करने के लिए, और यदि मुझे मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा काम करके दूंगा, बहुत रिजल्ट्स और कंपनी को ग्रोथ दूंगा और रिजल्ट्स दूंगा। तो ये आप बताइए एज ए फ्रेशर, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं आपको। तो एज ए फ्रेशर तो आप अपना केवल कीननेस बताइए, एक्साइटमेंट लेवल बताइए कि आप बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है इस कंपनी में काम करने के लिए, और डेफिनेटली आपसे कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। दूसरा आंसर देखिए, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। कंसिडरिंग माई गुड वर्किंग एक्सपीरियंस, आई सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। I am sincere and organized with my work and can meet the deadlines on time. With my good technical skills, I can add value to the company and contribute to the company's growth. This is the best answer. आप इस आंसर को अगर देते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इसमें आपने बताया है कि आई सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जॉब के जो रिक्वायरमेंट हैं एप्लीकेंट से वो सारे मैं पूरा करता हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, और जो डेडलाइंस मिलेंगी मुझे किसी भी टास्क को पूरा करने की, उसको मैं टाइम पर पूरा कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर आपका माना जाएगा। इस तरह से आप आंसर इसका दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। आप अपना जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं, आप उस कंपनी में अगर सेटिस्फाई हैं तो उस कंपनी को क्यों छोड़ रहे हैं। यहाँ पर इस आंसर को आपको बहुत ही कन्विंसिंगली इस आंसर को देना है, नेचुरल आंसर देना है, सही आंसर आपको देना है। यहाँ पर कोई भी हैंकी पैंकी नहीं चलेगी। देखिए, बी पॉजिटिव अबाउट करेंट कंपनी, कभी भी करेंट एम्प्लॉयर्स का या कभी भी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉई का कभी भी क्रिटिसाइज मत करिए, हमेशा एक पॉजिटिव रहिए और जो आपका करेंट एम्प्लॉई है उसकी तारीफ ही करिए, और ये बताइए कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी स्किल्स सीखी हैं। तो बी पॉजिटिव अबाउट करेंट कंपनी, शेयर द स्किल्स यू हैव लर्न, जो स्किल्स आपने इस करेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीखी है वो सारे बताइए आप उनको। शेयर द जेन्युइन रीजंस, जो आपका जेन्युइन रीज़न है, आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आपको रिक्वायर्ड सैलरी नहीं मिल पा रही है, या जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है वो जरूर आप शेयर करिए। और आंसर आपका कन्विंसिंग होना चाहिए, आंसर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। रिलेटेड टू योर करियर गोल, अपने करियर गोल, आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है उसके साथ आप इस जॉब चेंज को जस्टिफाई करिए कि इस जॉब को चेंज करने से मेरा जो लॉन्ग टर्म करियर गोल है वो जल्दी पूरा हो सकता है। चलिए अब बेस्ट सिंपल आंसर देखते हैं। सर, माई करेंट कंपनी इज़ वेरी गुड एंड आई हैव लर्नड ए लॉट हियर, but I think change is necessary for everyone to enhance one's skills, gain experience and get personal and financial growth. Your company would be a great platform for me to learn new skills and good career growth. तो इस तरह से आप अपने अपने पॉइंट को आपने जस्टिफाई कर दिया कि जॉब चेंज जरूरी है ग्रोथ के लिए और फाइनेंशियल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो इस आंसर के थ्रू आप एक अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपका आंसर एकदम जेन्युइन लगना चाहिए और कन्विंसिंग लगना चाहिए। तो इस तरह से आप एक बेस्ट आंसर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है अब तक सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और अभी कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूँगा वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये सभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, सभी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी। देखिए, यदि आप फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हैं कि एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स, कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं सैलरी के,
उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी ऑफर कर सकते हैं। और सभी कंपनीज़ का एक पैरामीटर होता है कि फ्रेशर को इतनी सैलरी देनी है, इतना एक्सपीरियंस है तो इतनी सैलरी देनी है। तो कभी भी एज ए फ्रेशर आप सैलरी अपनी मत बताइए, केवल ये बताइए कि मेरा जो मेन पर्पज़ है वो कंपनी में जॉब प्राप्त करने का है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, सैलरी मेरे लिए सेकेंडरी है। एज ए फ्रेशर आप ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं कि एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स। अभी मैं आपको आंसर बताऊँगा इसके। और मेंशन एंड नेगोशिएट, यदि आप एक्सपीरियंस हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं सैलरी, और नेगोशिएट भी कर सकते हैं सैलरी। और यदि आप फ्रेशर हैं तो एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स आप बोल सकते हैं। और कंपनी यदि अच्छी रेपुटेड कंपनी है तो अच्छी सैलरी आपको देगी, तो सैलरी के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट सिंपल आंसर देखिए, ये एक फ्रेशर का मैंने आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। एज ए फ्रेशर, सैलरी इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर एंड गेन गुड एक्सपीरियंस। You can fix my salary as per the company's norm, which can fulfill my financial needs. So this is the best answer for a fresher. एक फ्रेशर के लिए इससे अच्छा आंसर कोई नहीं हो सकता। तो ये आप एक बेस्ट आंसर दीजिए यदि आप फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में जा रहे हैं। और यदि आप एक्सपीरियंस हैं तो आप इस आंसर को दीजिए, आई हैव गॉट 10 years of working experience as an HR professional. My current salary is 5 lakh per annum, but I am expecting a higher salary than this can be as per the company's norms on the basis of my experience. देखिए इसमें आपने ये भी बता दिया, आपने सैलरी मेंशन नहीं की, आपने ये बता दिया है कि 5 लाख पर एनम मेरी सैलरी है, और कहीं भी आप स्विच करते हैं तो सैलरी उससे ज़्यादा ही मिलनी चाहिए। आपने इस पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया। तो डेफिनेटली ये दोनों ही आंसर्स बेस्ट आंसर हैं और एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं। इन आंसर्स को देके आप अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं, ये दोनों ही बेस्ट आंसर्स हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर करियर गोल्स। आपके करियर गोल्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें आप एक तो आपका शॉर्ट टर्म गोल बताइए और एक अपना लॉन्ग टर्म गोल बताइए। शॉर्ट टर्म गोल आपका 3 से 5 साल का, लॉन्ग टर्म गोल 15 से 20 साल का बताइए आप अपना शॉर्ट टर्म गोल, और दूसरा बताइए लॉन्ग टर्म गोल। चलिए बेस्ट सिंपल आंसर देखते हैं। My short-term goal is to get a good job in a prestigious company where I can utilize my skill and improve my career path. My long-term goal is to be in a higher and decision-making position in that organization which is satisfying and well rewarding. तो ये एक बेस्ट आंसर है इसके लिए कि शॉर्ट टर्म गोल आपका जॉब करना है और लॉन्ग टर्म गोल आपका एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर पहुंचना है, मैनेजरल पोजीशन पर आपको पहुंचना है। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म गोल बता दिया आपने और लॉन्ग टर्म गोल बता दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर। फाइनली डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। ये एक इंडिकेशन है कि नॉर्मली आपका सिलेक्शन हो गया है, 90% आप सेलेक्ट हो चुके हैं। और इस क्वेश्चन में आप कई सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर पूछिए, जरूर आंसर दीजिए आप। और इसमें आप अपना जॉब प्रोफाइल पूछ सकते हैं, सैलरी पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, आपका HR अलाउंस के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पूछ सकते हैं और इसका आंसर आप एक्साइटमेंट के द्वारा दीजिए, जिससे आपको इंटरव्यू बोर्ड को ये पता पड़ेगा कि आप काफ़ी कीन है इस कंपनी में काम करने के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें आप पूछ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्रेस थैंक्स बोलिए कि आपने ये क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन पूछने का आपने परमिशन दिया। नेक्स्ट देखिए, जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। जॉब टाइमिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, और ओवर टाइम यदि है या शिफ्ट में काम करना पड़ेगा उसके बारे में पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है, क्या टाइमिंग है ये पूछ सकते हैं। ओवर टाइम अलाउंस, यदि ओवर टाइम कंपनी आपको देती है, यदि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं तो ओवर टाइम अलाउंस के बारे में आप पूछ सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, 6 मंथ नॉर्मली होता है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट सिंपल आंसर क्या होगा इसका। Thank you very much for giving me the opportunity to ask you my queries. Sir, I just wanted to know my job timings, transport facility if you provide one, and my gross starting salary. Please also tell me if there will be any training or any training period. तो इसमें आपने सारी चीज़ें पूछ ली और 3-4 चीज़ें पूछ ली। इससे आपको एक अपने जॉब के बारे में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जॉब में क्या टाइमिंग होगी, क्या सैलरी होगी, क्या ग्रॉस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपको, उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पूछ सकते हैं। 2 या 3 चीज़ें
आपको ज़रूर इसमें पूछनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड को ये लगे कि आप वास्तव में जेन्युइन हैं, इंटरेस्टेड हैं काम करने में। तो ये इसमें मैंने सारे आपको बताए हैं, 10 क्वेश्चंस बताए हैं, और यदि आप इसको अप्लाई करते हैं, पैरामीटर ऑफ असेसमेंट्स जो मैंने शुरू में आप बताए थे आपको, उसको आप अप्लाई करते हैं और ये आपके आंसर सारे देते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि यू विल बी हायर्ड, आपको 100% हायर कर लिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज, इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।